याद होगा पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और अब हम लोग देखने जा रहे हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल। फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पढ़ाया जा चुका है कि यदि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित Q0 विद्युत आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 और यदि Q0 को उधर भेजा जाए तो लिखा जा सकता है कि F = Q0 × E। यानी यहाँ से ये साबित होता है कि जब भी कोई आवेश समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस आवेश पर विद्युतीय बल लगता है। और हम लोग कह सकते हैं कि यदि Q0 परिमाण का कोई बिंदु आवेश E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस विद्युत आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल F = Q0 × E, जहाँ Q0 आवेश का परिमाण और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ समानांतर रेखा को दिखाया गया है जो एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं, तो इन्हें हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यदि इस समरूप विद्युत क्षेत्र में Q0 परिमाण का एक धन आवेश स्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो इस पर बल का परिमाण हम आपको बतला चुके हैं F = Q0 × E। और आप देख रहे हैं कि यह धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि Q0 परिमाण का ही एक बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो इस पर भी विद्युतीय बल लगेगा और परिमाण, चूंकि विद्युत क्षेत्र वही है तो परिमाण भी वही होगा, यानी F = Q0 × E। लेकिन आप चित्र में देख रहे हैं कि इस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में है और इसलिए यह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति कर रहा है। यानी आप कन्फर्मली कह सकते हैं कि धन आवेश पर भी बल का परिमाण Q0 × E और ऋण आवेश पर भी बल का परिमाण Q0 × E, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि इन पर लगने वाले बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है जबकि ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति कर रहा है। तो कुल मिलाजुलाकर फाइनल रिजल्ट क्या मिला? तो कह सकते हैं कि जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस आवेश पर एक विद्युतीय बल लगता है जिसका परिमाण होता है F = Q0 × E। जैसा कि आप चित्र में देख चुके हैं कि जब आवेश धन आवेश है तो बल विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है और यदि यह आवेश ऋण आवेश है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये था विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल। यानी हम लोग कह सकते हैं कि when any electric charge is placed in uniform electric field, then electrical force acts on the charged particle, where the magnitude of electrical force acting on the charged particle F = Q0 × E। और यदि इस डायरेक्शन की बात की जाए तो कह सकते हैं if the electric charge placed in electric field is positive charge, then electrical force acts on it along the direction of electric field,
and if the electric charge placed in uniform electric field is negative charge, then the electrical force acts opposite to the direction of electric field. तो ये था इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल का परिमाण और उसकी दिशा। अब इस पर आधारित क्वेश्चन भी देखना है जो हम लोग देखेंगे अगले भाग में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सबको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबको इसके बारे में पता चलता रहे, ताकि लॉकडाउन में सभी लोग पढ़ सकें।